कुंभ मेला क्षेत्र का ये सेक्टर 19 है जहां पर आग लगी थी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आग के निशान थे वो यहाँ पर अभी भी नजर आ रहे हैं। यहाँ जो कैंप थे वो जल करके खाक हो गए हैं। हालांकि जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ पर दौरा था और ऐसे में सीएम जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे प्रयागराज में, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के भी स्थिति जानी है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो नजर आएंगी, मुस्तैदी यहाँ पर दिखाए गए, ऐसा लोगों का कहना है। आप भी यहीं पर मौजूद थे जब आग लगी? हाँ, पास में ही थे। आगों की लपटों को देख के सभी लोग आए, लेकिन प्रशासन ने काफी अच्छे तरीके से आग को कंट्रोल किया है। अब कैसे लगी इसका कारण तो नहीं पता जी, लेकिन ये गीता प्रेस वालों के लिए जमीन अलॉट की गई थी, वो बता रहे हैं जो लोग इस कैंप में थे कि गीता प्रेस वालों का कैंप था, वो जल करके खाक हो गया है। आप यहाँ पर थे जब आग लगी? नहीं थे आप थे यहाँ पर? नहीं मैडम, हम अभी आके देखा तो यहाँ। हाँ जी, ठीक है, तो थोड़ा तस्वीरें और दिखा देते हैं हम आपको कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो आग लगी थी। हालांकि यहाँ बताया ये जा रहा है कि सेक्टर 19 में गीता प्रेस गोरखपुर के लिए ये जगह आवंटित की गई थी और अभी भी जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो अपने साथ अग्निशमन यंत्र को लेकर के घूम रही हैं कि अगर कहीं पर भी उठता हुआ धुआं देखा जाता है तो उसे तुरंत बुझा दिया जाए। लगभग 20 मिनट के अंदर ये आग फैलती है, 5 से 6 ब्लास्ट होते हैं और लगभग 20 मिनट के अंदर ही इस आग पर काबू पा लिया जाता है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आग लगते ही 20 मिनट के भीतर काबू पाया जाता है। जो लोग होते हैं उन्हें तुरंत से यहाँ से हटा दिया जाता है और यहाँ से हटाने के बाद जो कार्रवाई है वो करते हुए यहाँ एम्बुलेंस की जो टीमें थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी और एम्बुलेंस की टीमें पहुंचने के बाद यहाँ कार्य जो किया गया है, यहाँ पर देखिए क्योंकि लोग रह रहे थे, उसके बाद जो जले हुए टुकड़े हैं, कपड़े हैं और साथ ही पैसे हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, क्योंकि लगभग ये मुझे नजर आ रहा है कि ये 500 के नोट है, क्योंकि यहाँ लोग रह रहे थे और उनके पास कहीं ना कहीं पैसे थे। अब जैसे ही उन्हें आग की खबर मिलती है वो बस अपनी जान बचा करके भागे हैं। 100 रुपए के नोट हो, 500 रुपए के नोट हो या 200 रुपए के नोट हो, ये सब कुछ यहाँ पर फैला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जो लोग रह रहे थे उनका कहना था कि अचानक से उन्होंने आग भड़कते हुए देखी और आग भड़कने के बाद वो यहाँ से अपना जो सामान लेकर के जा सकते थे वो लेकर के गए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जान को खतरा नहीं बताया गया, जान को नुकसान नहीं हुआ है और आग अब पूरी तरीके से काबू कर ली गई है, बुझ चुकी है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये काफी बड़ा क्षेत्र था, सेक्टर 19 है, दोनों तरफ जो रेलवे के ब्रिज है वो देखे। महाराज जी आप यहाँ पर थे? मैं था बिल्कुल। क्या हुआ? मैं निरंजनी अखाड़े से यहाँ भ्रमण करने के लिए आ रहा था और देखा तो यहाँ धुआं उठने लगा। जैसे ही हमने देखा धुआं उठ रहा है, यहाँ पर आग लग गई होगी, हम 3-4 महात्मा थे, तो तुरंत हमने इधर पीछे की साइड से, इधर नहीं आए थे, पीछे की साइड से जितने भी आश्रम हैं। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि किसी को क्या नुकसान हुआ है, किसी की जान मान के ऐसे नुकसान की कोई खबर है? नहीं, जान मान की हानि कोई हानि नहीं हुई है। हाँ। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई चोट लगी है, ना कोई जला है और सबको समय रहते ही हम लोग निकाल लिए थे। बाकी महिला के चेहरे पर जो है, हाँ। महिला की चोट आई है, घायल है, महिला को चोट आई है। आप थे यहाँ पे? जी, मैं जब यहाँ पे आया मैंने देखा आग लगा तो मैंने ये महात्मा पूरे मैंने मनोयोग से लग रहे हैं। जी मैं वहाँ पे जब मैंने देखा आग लगा था तो आग करके दौड़े के बाद सबसे पहले मैंने ये सोचा कि इसमें रखा हुआ सिलेंडर जो थे उसमें 15 से 20 सिलेंडर मैंने निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। उस समय फायर ब्रिगेड और प्रशासन दोनों यहाँ पे आ गए थे और दोनों एकदम जी जान से लगे हुए थे। अगर वो नहीं लगे होते इस तरीके से तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। मैम, जब ये आग लगी थी तो इन्होंने 3 महाराज जी को बाहर निकाला और यहाँ से जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जैसे पिक्चर में कैसे आते उस टाइम में जैसे आई पिक्चर की तरह और आप लोगों ने सूचना दी पुलिस प्रशासन को? हाँ, मैं श्री महंत विष्णु देवानंदगिरी में सामने रहता हूँ। मेरे सामने 4:07 पर धमाका हुआ, तो एक धमाका हुआ तो मैंने तुरंत कॉल किया प्रशासन को भी और आग बुझाने वालों को भी। देखिए, नागा साधु और साधु हमेशा लोगों की भलाई के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर जो भी सिलेंडर थे, जो लोग थे, उन्हें निकाला गया। सिलेंडर्स जो थे, सिलेंडर्स को यहाँ पे तुरंत हटाया गया। महाराज थोड़ा संभल के, ये स्वामी जी, क्योंकि नागा साधु इसलिए जाने जाते हैं कि जब विपत्ति आती है हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं और आज भी वही देखने को मिला। यहाँ पर जो नागा साधु मौजूद थे उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को निकालने में मदद की। जो सिलेंडर थे उन्हें खोल करके बाहर किया ताकि ये जो आग है वो और ना यहाँ पर भड़के। लेकिन जो शिविर थे वो हालांकि यहाँ जल करके खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं, जो गाड़ियां हैं, जो एनडीआरएफ की गाड़ियां हैं, जो एसडीआरएफ है, वो अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है कि अगर आग कहीं पर भी थोड़ी सी
ऐसी भी भड़की हुई है तो उसे हम तुरंत बुझा चुके हैं। और ये आप देखिए, इसके बाद ये जो वॉशरूम यहाँ पे कहीं ना कहीं बने हुए थे, बाथरूम यहाँ बने हुए थे, पूरी तरीके से ये टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ लोगों के जो पैसे थे वो जले हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने बस अपना सामान उठाया, अपनी जान बचाई और वो यहाँ से भागे हैं। लेकिन लोगों का फिर भी यही कहना है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी थी, जिसकी वजह से ये आग बुझी। 20 मिनट में आग भड़की और 20 मिनट के अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।